नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सुमित झा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खगड़िया से बड़ी खबर है। खगड़िया में स्कूल की दीवार गिर गई है और यह बड़ा हादसा खगड़िया में हुआ है। स्कूल की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है दबने से। 3 लोगों के अब भी दीवार के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। महेशखुर्द थाना के चंडीटोला गांव की घटना है। बड़ी खबर, बड़ा दर्दनाक हादसा खगड़िया में हुआ है, जहां पर स्कूल की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर नाला निर्माण का काम चल रहा था और जेसीबी की वजह से स्कूल की दीवार गिर गई और स्कूल की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। उस दीवार में दबने से अभी भी 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ा हादसा खगड़िया में हुआ है। 3 लोगों के अब भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है और 6 लोगों की मौत हुई है। और यह तस्वीर देखिए, हादसे के तुरंत बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई क्योंकि स्कूल की दीवार और उसके बगल में नाला निर्माण चल रहा था। जेसीबी को लगाया गया था निर्माण कार्य में और उसी जेसीबी के कारण यह बताया जा रहा है कि दीवार गिर गई। 6 लोगों की वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जबकि 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चंडीटोला गांव की यह घटना है और देखिए किस तरह से पूरे गांव में मातम पसर गया। चंद पलों में वहां का मंजर मौत और मातम जैसा नजर आने लगा। लाशें नजर आने लगी। 6 लोगों की मौत एक साथ ग्रामीणों की। ये चंडीटोला है, दीवार गिरा, उसमें आदमी मर गया दब के। 6 गो डेड बॉडी निकल चुका है, 3 गो 4 गो और निकलेगा। हाँ, बगल से गड्ढा खोद रहा था। चंडीटोल मध्य विद्यालय बनने में घटना हुई बाउंड्री दीवार के कारण, और यह दीवार जो बनाया गया है उसी पूर्व ही दीवार पर जोड़ा गया ये 7 फीट क्या और नाला बन रहा था। नाला उसी दीवार के सटा करके 6 फीट गड्ढा करके मतलब नाला खोदा जा रहा था और पानी उसमें आया, पानी भर करके और दीवार को जो है गिर गया। उस हादसे में बहुत से हमारे ग्रामीण मजदूर लोग हैं। ये जो है एक तो दीवार जो है सड़क पर ही फॉल्स दीवार दे दिया, पन्ना लाल के मिली भगत से ये लोग फॉल्स दीवार दे दिया। और फिर जो है बगल से 7-8 फीट का गड्ढा खोद रहा था नाला बनाने के लिए सड़क पर, और जो कि उलट गया है। कौन दीवार, किस चीज का दीवार गिरा है? ये स्कूल का बाउंड्री का बनाया था। 4-5 फुट गहरा नाला था, उसमें नींव को जड़ से खोदने के कारण वो दीवार गिर गया जहां मजदूर काम कर रहा था। ये 6 डेड बॉडी निकाला जा चुका है। संभावना है कि और भी उसमें दबे हुए हैं। इस समय हमारे साथ में गोगड़ी एसडीओ है जो घटनास्थल पर पहुंचे हुए, उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा सर, क्या जानकारी मिली है? जानकारी यही मिली है, जो स्कूल का बाउंड्री है, बाउंड्री के बगल में पंचायत समिति की योजना से नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा था और वहीं दीवार जो है बाउंड्री गिर जाने से 6 मजदूर जो है मर चुके हैं। हम लोग आशंका बताई जा रही है, हम लोग राहत बचाव कार्य शुरू किए हुए हैं। ठीक, तो ये देख सकते हैं कि जो गोगड़ी एसडीओ थे वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसे जैसे लोगों को ये जानकारी मिल रही है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और जो है सो अभी भी 4 लोग इसमें दबे हुए हैं। जो भीड़ ये देख सकते हैं कि ये महेशखुर्द थाना का ये चंडीटोल है, जहाँ पर ये जो दीवार जो गिरा है उसके कारण अफरा तफरी मची हुई है। अब धीरे जैसे जो बताया जा रहा है एक और संख्या बढ़ गई है। तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है और देख रहे हैं कि चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सो चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो 3 से 4 लोग हैं उसके अभी भी दबे होने की आशंका है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और दिग्विजय हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। दिग्विजय, अभी इस वक्त अपडेट क्या है? कुछ देर पहले डीएम से बात हो रही थी, डीएम साहब कह रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं, तब बताएंगे आपको। क्या पहुंचे वो? डीएम साहब यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो भी पूरा जो है सो जेसीबी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसका वो मुआयना कर रहे हैं। एक तरह से कहे कि जो भी पदाधिकारी है जितने भी, उनको लगा दिया गया इसमें
अभी भी जो मलबा है वो दबा हुआ है। धीरे धीरे चूंकि शाम होते जा रही है, इस कारण से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में परेशानी भी हो रही है। और एक जेसीबी, सबसे बड़ी बात है कि एक ही जेसीबी अभी काम कर रहा है इसमें। जिस तरह से जो लोग बता रहे हैं कि 2 से 3 लोग दबे हुए, मजदूर दबे हुए हैं, उसमें और जेसीबी को बुलाना चाहिए था, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। वो यदि 2 से 3 जेसीबी यदि वहाँ पर तुरंत पहुँचता तो वो जो मलबा वहाँ गिरा हुआ है दीवार का जो है उसको तुरंत हटाया जा सकता था। लेकिन एक ही जो जेसीबी है वो वहाँ से धीरे धीरे करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो पदाधिकारी तो वहाँ पर है, जो पीड़ित परिवार है उनसे वो बात कर रहे हैं। इस तरह से पूरा अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल है। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है, भीड़ भी काफी संख्या में यहाँ जुटी हुई है। पूरा पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। एक तरह से कहे कि पूरा अफरा तफरी मची हुई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी ही देर में जो है क्या 3 लोग जो दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, क्या उन्हें निकाला जा सका है अभी तक? अभी रेस्क्यू जो बड़ा जो ईंट का जो दीवार है उसको रेस्क्यू वहां से हटाया जा रहा है, जो नाली में गिरा हुआ है। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोग आशंका ये जाहिर कर रहे हैं 2 से 3 लोग उसमें दबे हुए हैं, लेकिन जब मलबा हटेगा उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें दबे हुए हैं या अभी आशंका इसी पर जताई जा रही है। जी, लापरवाही किसकी है? सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से बता दें कि पिछले साल ही 15 लाख की लागत से जो है तो ये विधायक पन्नालाल पटेल है, उनके योजना से इस स्कूल का जो चारदीवारी है वो निर्माण कराया गया था। क्योंकि साल भर भी नहीं हुआ है, दीवार चूंकि कच्चा था, पूरा मजबूत स्थिति में भी नहीं था। और जो निर्माण कार्य उसके बगल में जो नाला का निर्माण कार्य किया जा रहा था उसकी देखरेख होनी चाहिए थी। जो जेसीबी से जो मट्टी को जो है तो निकाला जा रहा था। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको समझना चाहिए था कि बगल में दीवार है, कितना मिट्टी हम कितना उसकी गहराई करें कि इस दीवार को भी क्षतिग्रस्त नहीं हो। वो जेसीबी वाले ने लापरवाही किया है और अंदर से जो है तो पूरा मिट्टी निकाला है, जिसके कारण वो दीवार गिरी है। डीएम साहब किसी तरह की लापरवाही की बात मान रहे हैं? डीएम साहब अभी वो बोल रहे हैं कि हम सभी लोगों से हम बात कर रहे हैं। वो अभी मीडिया में कुछ उस तरह का बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पहले हम पूरा मामला को यहाँ देख ले, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको पहले हम वो देख ले। कोई लोग दबे हुए हैं उसमें, उसको हम ये बाहर कर ले। ये खबर आ रही है दिग्विजय, मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। जी, अभी जो बताया जा रहा है कि 6 लोग ही यहाँ पर सामने पड़े हुए हैं। और जो बता रहे हैं कि साथ अफरा तफरी का इतना माहौल है कि कहे कि चारों तरफ से जो है तो रोने की आवाज इसी को दिखाई दे रही है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो कुछ देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी मौतें हुई है। 6 तो स्पष्ट है। एक की जो बात बताई जा रही है, जो घायल था वहाँ पर, उसके बारे में कुछ देर के बाद चल पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दिग्विजय इस जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए। तो डीएम भी पहुंचे हुए हैं वहां पर। अफरा तफरी का माहौल है, घटनास्थल पर मातम पसरा हुआ है। 7 की मौत, अब ये अपडेट है, मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। स्कूल की दीवार 1 साल पहले ही बनी थी और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कच्ची दीवार रही होगी, कितनी कमजोर दीवार रही होगी। विधायक फंड से ये दीवार बनाई गई थी और वहीं पर नाला निर्माण हो रहा था, जेसीबी की से खुदाई हो रही थी और इसी दौरान ये दीवार गिर गई। हमारे संवाददाता दिग्विजय ने ग्राउंड जीरो से आपके लिए रिपोर्ट भेजी है इस हादसे के तुरंत बाद। दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और जेसीबी जो है उसे मलबा हटाया जा रहा है। जो स्कूल का जो दीवार है वो देख सकते हैं, जो बाउंड्री जो गिरा है उस गड्ढे में, उसको हटाने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ देख सकते हैं। जो जिला प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो स्कूल का जो देख सकते हैं कि ये जो दीवार है, इसी दीवार के नीचे दबने से जो है 6 लोगों मजदूरों की मौत हुई है यहाँ पर। और ये जो स्कूल का दीवार देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अभी भी जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। जो स्कूल का जो बाउंड्री है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो कुछ लोग ये आशंका जता रहे हैं कि अभी भी 2 से 3 लोग इसमें दबे हो सकते हैं लगातार। अच्छा, क्या लग रहा है आप यहाँ पर हैं, क्या अभी है यहाँ पर? अभी कहा नहीं जा सकता है। अच्छा। बहुत आदमी कम कर रहे थे, अभी कहा नहीं जा सकता है कितना आदमी है। 7 आदमी निकला है। आप देखिए कौन फंड से निर्माण हुआ था ये? वो नल जल योजना के तहत। अच्छा, यहाँ पर ये गड्ढा बन रहा था ना। अच्छा, जेसीबी का चल रहा था, उसी के दौरान ये हुआ है। जेसीबी ने कुदाले से खड्डा खन रहा था मजदूर लोग। कौन सा स्कूल है ये? स्कूल मध्य विद्यालय चंडी टोला। तो ये देख सकते हैं कि अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा था उसका कौन देखभाल कर रहे थे और किसकी लापरवाही से ये घटना घटी है, ये तो जांच की विषय है। लेकिन अभी भी जो यहाँ पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। आगे बढ़ते हैं खबर गया से। यहां एक सड़क पर एक बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी जलकर
राख हो गई। हालांकि इस घटना में बाइक सवार बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि अरवल का रहने वाला बाइक सवार अभिषेक टिकारी की ओर जा रहा था। टिकारी मोड़ पर बाइक और सामने से आ रही गाड़ी में टक्कर हो गई। गाड़ी गिरते ही उसमें से पेट्रोल का रिसाव होने लगा और उसमें आग लग गई। और वो अपाची गाड़ी है। पटना में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता केंद्र की छात्र विरोधी नीतियों और रोजगार के मुद्दे पर विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को जेपी गोलंबर के पास रोका, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और पटना से बड़ी खबर है, एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़ा गया है एक युवक। बड़ी खबर, कारतूस के साथ एक युवक पकड़ा गया। सीआईएसएफ ने युवक को कारतूस के साथ पकड़ा है। इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था युवक। पकड़े गए युवक का नाम आयुष बताया जा रहा है। युवक को एयरपोर्ट थाने के हवाले कर दिया गया है। इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था युवक, उसे कारतूस के साथ पकड़ा गया है। बड़ी खबर, पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है आयुष नाम के युवक की, जिसके पास से कारतूस बरामद हुआ है। युवक को एयरपोर्ट थाने के हवाले किया गया है। आखिर कारतूस लेकर वो दिल्ली क्यों जा रहा था और कारतूस का क्या काम था, ये बड़ा सवाल है। एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ युवक पकड़ा गया है। सीआईएसएफ ने युवक को कारतूस के साथ पकड़ा है। फ्लाइट में आप किसी तरह इस तरह के कोई सामान या कारतूस और हथियार छोड़िए, आप कैंची और चाकू तक नहीं ले जा सकते हैं। वहां पर कारतूस ले जा रहा था ये युवक। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, इस युवक के बारे में क्या पता चल पा रहा है? जी बता दें कि ये आयुष कुमार सिंह युवक का नाम था, पटना का रहने वाला था, दिल्ली जा रहा था। इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था और सामान चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ ने जिंदा कारतूस बरामद किया है उसके पास से और सीआईएसएफ ने फिर एयरपोर्ट थाने की पुलिस को उसे सौंपा है। एयरपोर्ट थाने की पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके पास जिंदा कारतूस कहां से आया और वो लेकर एयरपोर्ट के फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली क्यों जा रहा था, जबकि फ्लाइट से कोई भी हथियार या कोई इसी तरह के सामान को ले जाना मना होता है, उसके बावजूद भी वो जिंदा कारतूस के साथ यात्रा कितनी संख्या में कारतूस बरामद हुआ है? जी एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और अब बाकी उससे पूछताछ की जा रही है। एयरपोर्ट थाने की पुलिस को सुपुर्द किया है सीआईएसएफ ने। पूछताछ की जा रही है उससे कि कहां से आया उसके पास और क्या उसका बैकग्राउंड है, ये पूछा जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। और फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सभा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सभा हर रोग दफा। जिस थाने पर शराबबंदी कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी है, जमुई में वो थाना बदहाल है। भाड़े के मकान में चलने वाला जमुई का मद्य निषेध थाने का अपना भवन नहीं बन सका है, जिस कारण उत्पाद विभाग के बैरक वाले स्थान पर यह थाना चलता है। उत्पाद विभाग के नियंत्रण में चलने वाले इस थाने में काम करने वाले पुलिस के जवान जमीन पर सोने को मजबूर हैं। जगह छोटी होने के कारण जहां जवान सोते हैं वही वे खाना भी बनाते हैं। थाने की स्थिति क्या है, बता रहे हैं जमुई संवाददाता केसी कुंदन।
शराबबंदी कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जिस विभाग पर जिम्मेदारी है, उस विभाग के लोग कैसे रह रहे हैं और थाना कैसे चल रहा है, यह सामने है। मद्य निषेध थाना है ये जमुई जिला का, और यहाँ पर जो वाहनें पकड़ी जाती हैं या जो लोग पकड़े जाते हैं उत्पाद विभाग के द्वारा, उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। हम दिखाना चाहेंगे आगे की तस्वीर। अगर ये मद्य निषेध थाना है तो थाने में जो वाहनें लगी हैं, देख सकते हैं कि वाहने से परेशानी क्या होती है यहाँ पर जो रहते होंगे कर्मी वगैरह उनको। दूसरी तरफ अगर दिखाना चाहेंगे तो ये जो इलाका है, ये जो जगह है, यहाँ पे जवान है ये लोग जवान हैं और इनकी ड्यूटी है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि अपना भवन या कुछ व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने से किस तरह से इन लोगों को रहना पड़ता है। जमीन पर ही सोना पड़ता है, जैसा कि ये बिछावन जैसा लगाया गया है। अच्छा, कहाँ सोते हैं? इसी जगह सोते हैं जमीन पर। रात में ड्यूटी बाहर में करते हुए गाड़ी सुरक्षा में, और रात में यहीं सोते हैं इसी पर। परेशानी भी होती है? हाँ, परेशानी तो इसी तरह, मच्छर वगैरह। अब इतने में सारे लोग, हम लोग जो है सो 20 आदमी है वो थी गाड़ी सुरक्षा में, 20 आदमी बारी बारी से इसी पर सोना और ड्यूटी करना होता है। हम एक और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।